नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेलनामा पर। मेरा नाम है आदित्य कुमार गुप्ता। तो भाई प्रो कबड्डी सीजन 10 का दूसरा सेमीफाइनल जो है वो जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच खेला जाएगा। हरियाणा पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहा है। अभी तक वो इतने सीज़न हो चुके हैं लेकिन अभी तक हरियाणा स्टीलर्स सेमीफाइनल मैच नहीं खेले थे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाई आज क्या कुछ होने वाला है, क्या दोनों के बीच हेड टू हेड रहा है, क्या होने वाली है स्टार्टिंग 7 और क्या रहेगी मैच की प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अगर दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें इस सीज़न 22-22 मुकाबले जो कि कंपलसरी होते हैं लीग स्टेज पे खेलना, वो खेल करके आ रहे हैं, जिसमें से जयपुर पिंक पैंथर्स ने 22 में से 16 जीते हैं, जबकि हरियाणा स्टीलर्स ने 22 में से 13 मुकाबले जीते हैं। जयपुर ने पॉइंट्स टेबल पर फिनिश किया था दूसरे नंबर पर, तो वो सीधे चले गए थे सेमीफाइनल में, जबकि हरियाणा स्टीलर्स एलिमिनेटर मुकाबला खेल करके आ रहे। उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात को रौंदा है, हराया नहीं है, रौंदा है। एक तरफा मुकाबला हुआ था गुजरात के सामने, हरियाणा स्टीलर्स ने वो जीता था और पहली बार सेमीफाइनल खेल रहे हैं। अब बात करते हैं इस दोनों टीमों की हेड टू हेड की कि भाई अभी तक की दोनों टीमें कितनी बार भिड़ी हैं, उसमें से कौन कितने मैचेस जीता। अगर उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर अब तक कुल मिलाकर के 14 मैचेस हुए हैं, जिसमें से जीपीपी यानी कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीते हैं 9 मैचेस, जबकि हरियाणा स्टीलर्स की बात करें उन्होंने जीते हैं 3 मैचेस और 2 मुकाबले टाई हुए। तो अगर हेड टू हेड के हिसाब से देखेंगे ना, तो कुल मिलाकर के आपको जयपुर का पड़ना भारी ही नज़र आएगा अभी तक। अब सोचिए 14 में से 3 मैचेस आपने जीते हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले का ये ऐसे वाला लेवल होने वाला है। खैर इस सीज़न की बात करें तो एज प्रेडिक्टेड भाई जहां हेड टू हेड में आगे है, तो जाहिर सी बात है इस सीज़न में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ होगा। 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस जीते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स ने, वो भी क्लोज मैचेस नहीं हुए थे। अच्छे खासे अंतराल से जीते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स ने इस सीज़न के दोनों मैचेस। अब बात करते हैं भाई क्या होने वाली है दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की, यानी कि एक्सपेक्टर कौन कौन होने वाले हैं। स्टार्टिंग 7 पे अगर नजर दौड़ाएं तो देखिए स्टार्टिंग 7 में आज मुझे लगता है कि यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर्स जो है वो अपने 3 रेडर्स के साथ उतरेगी शायद। मुझे ऐसा लगता है। देखो उनके अर्जुन देसवाल रेडर्स में होंगे, अर्जुन देसवाल के साथ साथ में भी अजीत कुमार होंगे, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भवानी राजपूत को भी खिलाएगी। उसकी एक वजह भी है कि हरियाणा का जो डिफेंस है काफ़ी मजबूत है। उनके 4 डिफेंस में जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर जयदीप दहिया, मोहित नंदल, उसके साथ साथ राहुल सेतुपाल और मोहित जो कॉर्नर पे होते हैं, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी। इनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस सीज़न 65 से ज़्यादा टैकल पॉइंट हासिल कर चुके हैं। तो मुझे एक वजह ये लगती है कि शायद 3 रेडर्स खेलेंगे। अब क्यों खेलेंगे ये प्लेयर टू वॉच आउट फॉर पे जब बात करेंगे अभी आगे, तो हम आपको बताने वाले हैं। कवर्स की बात करते हैं तो उनके कवर जो हमेशा खेलते हैं सुनील कुमार और रिजा मीर वगैरह, वही आपको नज़र आएंगे। वहीं कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर पे आपको साहुल और अंकुश की जोड़ी नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स की। हरियाणा की क्या कुछ होने वाली है आज की स्टार्टिंग 7। देखो हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से विनय ने इस सीज़न काफ़ी अच्छा किया है और विनय खेलते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। शिवम पटारे जो कि इस सीज़न पहला सीज़न खेल रहे हैं और काफ़ी प्रभावित किया है। और शिवम की अगर मैं बात करूँ तो शिवम ने यहाँ पर एलिमिनेटर मुकाबले में भी अच्छा परफॉर्म दिया था। शिवम पटारे आपको यहाँ पर सेमीफाइनल मैच में भी नज़र आएंगे। वहीं मुझे लगता है कि सिद्धार्थ देसाई के साथ जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एलिमिनेटर की बात करें, देखो एलिमिनेटर में क्या था, एलिमिनेटर खेल रही थी हरियाणा स्टीलर्स गुजरात के सामने, तो गुजरात के रेडर काफ़ी मजबूत थे, तो आपके पास मजबूरी थी एक एक्स्ट्रा डिफेंडर खिलाने की। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर्स की, रेडर उनके भी मजबूत हैं, लेकिन इस सीज़न केवल अर्जुन देसवाल ही चल रहे हैं, अर्जुन के अलावा कोई चल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जो है एक एक्स्ट्रा रेडर खिला सकते हैं डिफेंडर के सिवाय। तो इसी वजह से मुझे लगता है विनय, शिवम पटारे और सिद्धार्थ देसाई आपको खेलते हुए दिखेंगे। कवर्स पे मोहित नंदल और जयदीप दहिया की जोड़ी नजर आएगी, जबकि कॉर्नर वो आपके राहुल सेतपाल इस सीजन काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। राइट कॉर्नर पे राहुल सेतपाल होंगे, वहीं लेफ्ट पे होंगे मोहित। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर यानी कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की, कि भाई आज के मुकाबले में किन प्लेयर्स पे नजरें रहेंगी। तो जयपुर पिंक पैंथर्स की ओर से आपको पता है कि भाई अर्जुन देसवाल उनके सब कुछ हैं। अर्जुन देसवाल इस सीजन काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, 262 रेड पॉइंट ला चुके हैं, तो अर्जुन के तो ऊपर नजरें रहेंगी। लेकिन अर्जुन के साथ साथ मुझे लगता है वी अजीत कुमार वो आज के मुकाबले में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वी अजीत कुमार इस सीजन उनकी बात करें, वी अजीत कुमार एक सुपर 10 भी लगा चुके हैं, कुल मिलाकर के 79 रेड पॉइंट उनके नाम पर हैं। तो मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे अगर अर्जुन देसवाल का साथ निभाएंगे अपार्ट फ्रॉम डिफेंडर्स। तो मुझे लगता है कि जयपुर पिंक पैंथर्स के चांसेस और बढ़ जाएंगे कि वो एक और फाइनल खेले जाकर के, लगातार दूसरा फाइनल। और वहीं बात करते हैं अगर हरियाणा स्टीलर्स की, तो हरियाणा में आपको विनय के ऊपर जाहिर सी बात है आप उन्हें मैच से बाहर नहीं रख सकते, उनके ऊपर तो नजरें रहेंगी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे शिवम पटारे के साथ में भी। अब सिद्धार्थ खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये हरियाणा के कोच और उनके टीम पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, उनके रणनीतिकार। बट मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को आज रखना चाहिए अपनी स्टार्टिंग 7 में, अब क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप सब्स्टिट्यूट भी उन्हें बाद में कर सकते हैं। वहीं राहुल सेतपाल जो राइट कॉर्नर है उनके ऊपर नजर रहेंगे, तो जयदीप दहिया तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन 2 मैचेस हुए हैं अभी तक,
इस सीजन जेपीपी से हरियाणा के कंपलसरी हैं, वो तो होंगे क्योंकि ऐसा नियम है। और उसी में बात करें राहुल सेठपाल की, तो पहले मुकाबले में इन्होंने 4 टैकल पॉइंट हासिल करे थे, दूसरे मुकाबले में कुल मिलाकर के 3 पॉइंट थे, जिसमें रेड और टैकल पॉइंट भी थे। तो एक खिलाड़ी के तौर पर एक टीम के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, भले उनकी टीम हार गई हो हरियाणा जयपुर से इस सीजन में, लेकिन हाँ यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है राहुल सेठपाल ने, तो उनके ऊपर नजरें रहेंगी। अब मैं बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे भवानी राजपूत को क्यों खिलाना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं ये कह रहा था कि भवानी राजपूत क्यों शामिल किए गए, क्यों शामिल करना चाहिए, किए गए। तो ये तो भविष्य देखने पड़े वाली बात रहेगी कि रात के 9 बजे टीम जब आएगी तब क्या होगा। भवानी राजपूत के पीछे वजह वही थी कि भाई देखो मोहित नंदल, जयदीप दहिया, उसके साथ साथ राहुल सेठपाल और क्या नाम इनका ये मोहित राइट कॉर्नर वाले, ये सबके सब एकदम बढ़िया फॉर्म में है। डिफेंडर्स काफ़ी अच्छे हैं, अर्जुन देसवाल अकेले चल रहे हैं, कोई साथ निभा नहीं रहा है। तमाम रेडर्स ट्राई किए गए लेकिन वो चले नहीं हैं, तो मुझे लगता है उसकी वजह से यहाँ पर भवानी राजपूत को भी शामिल करना चाहिए आपको स्टार्टिंग 7 में, कि बाई चांस अगर शुरुआत के 2-4 मिनट में अर्जुन को टैकल किया गया तो आपके पास कोई बैकअप के तौर पे सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। वैसे कबड्डी में सब्स्टिट्यूट के ऑप्शन होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। की बात करें, सक्सेस टू की भाई क्या होगी, तो जेपीपी को क्या करना है भाई, जेपीपी को दूसरे रेडर्स की सपोर्ट चाहिए, जयपुर पिंक पैंथर्स को भाई उनके दूसरे किसी रेडर्स की सपोर्ट चाहिए। और एक और बात है कि रेडर का तो सपोर्ट मिले, चाहे विजेजीत कुमार करे, भवानी राजपूत करे या किसी और को शामिल करे, वो करे, लेकिन हरियाणा के डिफेंस को सेटल नहीं होने देना। अगर शुरुआत के 5-6 मिनट में हरियाणा का डिफेंस सेटल हो गया तो आपने देखा उन्होंने गुजरात के सामने क्या किया, वही जयपुर के साथ भी कर सकते हैं हरियाणा स्टीलर्स वाले, उन्हें कमतर मत आकिएगा। अगर अब वहीं जयपुर के डिफेंस की बात करें तो उन्हें थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना पड़ेगा, यानी कि सामने से टैकल करने के प्रयास भी करने पड़ेंगे। अगर आपने विनय या शिवम पटारे को शुरुआत के कुछ मिनटों में झटके दे दिए लगातार, फिर उनका थोड़ा सा मोरल डाउन हो सकता है, तो यहाँ पर भी उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स की कि भाई हरियाणा की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो हरियाणा की तरफ से मोहित नंदल और जयदीप दहिया दोनों सीनियर प्लेयर हैं, दोनों को जिम्मेदारी डिफेंस में उठानी पड़ेगी। ये दोनों आगे बढ़ करके, अगर मान लीजिए अर्जुन देसवाल शुरुआत में कुछ मिनटों में रेड करने आते हैं तो इन्हें अगर बाहर बिठा देते हैं तो फिर मैच में आप एक मजबूत पकड़ ले सकते हैं। उसके साथ साथ शुरुआती लम्हों में वही मैं बात करता हूँ, अर्जुन देसवाल को बाहर रखना पड़ेगा। आपके पास बस एक ही चारा है कि अर्जुन देसवाल को जितनी देर बाहर रखेंगे उतना बेहतर होगा, बाकी आपको रेडर्स को तो परफॉर्मेंस देनी ही देनी होगी। अब अगर प्रेडिक्शन की मैं बात करूं कि भाई आज का मुकाबला हरियाणा जीतेंगे या जीतेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स, तो भाई यहाँ पे नेक टू नेक का मुकाबला होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर काफ़ी निराशा होगी फैंस को भी, मुझे भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुकाबला थोड़ा सा टक्कर होने वाली है, क्योंकि मनप्रीत पाजी उनका कहना है कि भाई इस बार ट्रॉफी से कुछ भी कम नहीं। अभी एक उनका वीडियो भी वायरल होगा कि भाई बाकी सारे कोच यहाँ क्या कर रहे हैं, पुडेरी पल्टन के कोच से कह रहे थे। तो मुझे लग रहा है ये मुकाबला नेक टू नेक होने वाला है, और मुझे कहीं ना कहीं क्या बोलूँ मैं कि जयपुर जाएगी, हरियाणा जाएगी, या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कौन जाएगी, बट हरियाणा अच्छी टक्कर देगी, इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। और संभवतः शायद हरियाणा जीत भी जाए, वैसे जयपुर भी जीत सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन देने के हालात में नहीं हूँ कि भाई जयपुर ये मुकाबला जीतेगी कि हरियाणा जीतेगी। हरियाणा इस बार बहुत अच्छा खेल रही है। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई जयपुर जीतेगी या हरियाणा पहला फाइनल खेलेगी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया नहीं तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे काफ़ी कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है।